परम गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र सनक ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्तबिन सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। प्रभु कृपा कीजिए, हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी आचरण करते हुए सारा जगत में प्रचार कर सके, यही कृपा। जो भी हो, आज हम लोग काल तो हमारा बहुत तेज से नींद आया था ना, नींद में क्या बोला पता नहीं हम, तो जो भी हो आज हम थोड़ा सा सो लिया, सोआ था दोपहर में, मैं नैप नहीं आता थोड़ा सा। आज हमारा उम्मीद है ठीक ढंग से हम पाठ कर सके, कथा कर सके। तो ऐसा जो कन्हैया नाट्यशाला का वर्णन करा, कन्हैया मतलब कृष्णा, एक जगह है, जगह नाम कन्हैया नाट्यशाला। तो हमारा मायापुर से ज़्यादा दूर नहीं, 4-5 घंटा में बस में जा सकता हूँ। तो वहीं पे श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारा गौड़ीय मठ का स्थिति के लिए महाप्रभु का पादपीठ प्रतिष्ठा किया कन्हैया नाट्यशाला में। तो इस प्रभुपाद जी क्या लिखा, तो हम मैंने आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कन्हैया स्थान नामी स्थानीय लोग निकट पर, कन्हैया मतलब मैंने वहीं पे लोग जो जितना लोग रहे मैंने अड़ोस पड़ोस में कोई लोग नहीं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर लोग नहीं। जब प्रभुपाद लिखा था, अभी तो लोग हुआ, लेकिन क्या देखो कन्हैया नाट्यशाला, हाँ लोग इसलिए बोल रहा, कन्हैया मतलब कृष्ण का स्थान, वहीं पे राधा कृष्ण का मूर्ति है। तो प्रभुपाद जी लिख रहा, कलकत्ता से हावड़ा से कटवा अजीमगंज बढ़ावड़ा ये ट्रेन लाइन पकड़ के ट्रेन लो तो तलझाड़ी स्टेशन में उतार के कई माइल बाद 2 माइल जाने पड़ता, पूर्व उत्तर मतलब ईशान कोना। तो उसके बाद मंगलहाट ग्राम, वहीं से 2 माइल जाने से बाद कन्हैया नाट्यशाला पड़ेगा। एक कन्हैया स्थान थी चतुर्दिक वन जंगल। जब प्रभुपाद लिखा ये चैतन्य भागवत का अनुभाष्य, तो उसी समय जंगल थे, चतुर्दिक मतलब चारी तरफ जंगल थे। ये छोटा सा ऊंचा जगह बोल सकते, पहाड़ का ऊपर, छोटा पहाड़ के ऊपर एक बड़ा मंदिर। ये मंदिर के अंदर में श्रीमती राधिका और कन्हैया लाल जी, कन्हैया लाल जी मतलब छोटा मूर्ति कृष्णा,
और बहुत शालिग्राम शिला, बहुत पुराना मंदिर, बहुत पुराना। वो बहुत प्राचीन, मतलब बहुत पुराना मंदिर। वहीं पे शालिग्राम और राधा कृष्ण का पूजा अभी भी हो रहा। और मंदिर का बाजू में ही एक ठो चैतन्य महाप्रभु का पादपीठ, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु माने ऐसा, माने प्रस्तर खंड, माने पत्थर का ऊपर चैतन्य महाप्रभु का पादपीठ बनाया। मतलब पादपीठ माने महाप्रभु वहीं पे आकर के रूप सनातन को दिशा दिखाया। वो एक चिन्ह रखा, मतलब पादपीठ रखा। श्री चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण पस्त्र निर्मित दुई जोड़ा चरण चिन्ह बहुकाल होते स्थापित आछे बोलिया प्रभात। बहुत दिन पुराना ये पादपीठ थे। अभी इस मंदिर का बाजू में करीबन 443 गौराब्द, मतलब आज 534, मतलब कितना साल, 91 या 91 साल पहले ना, 43, हाँ 91 साल पहले आज से, तो चैतन्य मठ का तरफ से, हमारे आदि मठ चैतन्य मठ तरफ से प्रभुपाद जी गौर पादपीठ मंदिर स्थापन किया उसी जगह पे कानायनाथ सला। हाँ, और प्रभुपाद जब लिखा था, ये सब विवृत्ति लिखा था, तो ये सब उसी समय तो कोई लोग रहे नहीं था, कोई लोग अरस परस में नहीं थे। बोला कि एक माहिल कोई लोग, हाँ कोई लोग रह नहीं सकते वहीं पे, तो सब लोग 1 माइल छोड़ के रहते थे। अभी पता नहीं क्या, अभी लगता है कि अभी तो लोग घुस गया। तो प्रभुपाद जी लिखा है सब इस प्रकार, प्रभु अलौकिक बाक्यादि कौन दशार कौन हवावेश कौन कौन उद्बुद्ध स्वरूप व्यक्तिर जन्य कथित हইয়াছে ता कृपा बल व्यतीत कहारो तहार बुझिबार समर्थ नाई। तो प्रभुपाद माने महाप्रभु इस प्रकार बोल रहा कि जे महाप्रभु का कृपा वो लोग समझ सकता जो लोग महाप्रभु की कृपा मिला। माने महाप्रभु का कृपा नहीं होने से कोई लोग महाप्रभु का कृपा समझ में नहीं आएगा। उनका कृपा किसी का समझ में नहीं आएगा। तो जो भी हो, अभी आ जाओ, कानायनाथ सला तो हो गया विवृत्ति। तो कानायनाथ सला ऐसा चीज़ दर्शन करने का तो इच्छा है। अब कहाँ गिरा हुआ, हाँ। तो भगवान का जो विवृत्ति में जो वर्णन किया, भगवान का रूप जो वर्णन किया, यहीं पे नील स्तंभ जिनि भुजे रत्न अलंकार। मतलब हाँ देखो, नील स्तंभ जिनि भुजे रत्न अलंकार शिवत्स कौस्तुभ वक्षे शोभे मनिहार। बहुत हीरे सोने द्वारा ये विग्रह सजावट है और छाती में
एक कौस्तुभ मुनि, जो मुनि ऐसा ऐसा महंगा है, कोई लोग खरीद कर नहीं सकता। लेकिन भगवान को यशोदा मैया पहना देता है कौस्तुभ मुनि। देखो एक भगवान का जब स्तव जब करोगे, देखो एक जगह पे ऐसा है, कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कस्तुभ, वक्ष मतलब छाती के, कस्तुभ मुनि। नासाग्रे वर मुक्तिकं करतले बेणु करे कं, इस प्रकार जो माने वर्णन किया, उसी जो वर्णना, उसी जो भी जो रूप का वर्णना दिया, वो रूप सोचो मुनिमन। माने वक्षस्थले कस्तुभं, और कि कोई वो से पीतो धोतीर परिधान, माने पीला कपड़ा भगवान का, मकर कुंडल से कमल नयन, और कमल का पंखड़ी मापिक आँखी, और मकर कुंडल, बांसुरी में मकर कुंडल भी है। हमार समीपे आएला हासिते हासिते, हमालिंगिया पलाइला कौन भीते। भगवान विश्वम्भर बोल रहा, हमारा समीपे आएला हासिते हासिते, हमारा नजदीक में आकर के मुस्करा करते करते आया, और अमा आलंगिया पलाइला कौन भीते, हमको हमारे साथ गला लगा के उसके बाद भाग गया। ये प्रभु का कथा किसी का समझ में नहीं आ रहा। जब मन गया से जब वापस आया, इस प्रकार हुआ था। जब सब लोगों के पास बोल रहा, लोग समझ में नहीं, इसलिए बोल रहा कि जे भगवान का कृपा नहीं होने से भगवान का कथा किसी को समझ में नहीं आएगा। हम काल बोल रहा था कथा करते करते, देखो पता नहीं अंग्रेजी में हिंदी में पता नहीं, तो हम बोला था आज दीन कृष्ण दास ऐसा कीर्तन लिखा, जयो राधे जयो कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। ये जो गोविंद भगवान का मुख, ये कैसा, देखो वज्रनाभ उषा माता जी को पूछा। उषा माता जी कौन? अनिरुद्ध का पत्नी उषा। तो माता जी को पूछा कि जे भगवान देखने कैसा होता। वज्रनाभ 3 मूर्ति बनाया था। एक पहले मूर्ति बनाया तो बोला जे चरण ठीक है, हाँ, और एक मूर्ति बनाया, बोला जे वक्षस्थल छाती ठीक है, और एक मूर्ति बनाया, बोला कि जे या कि जो मुखमंडल ठीक है, फेस ठीक है। तो फेस जो ठीक है उनको बोला गोविंद, श्री गोविंद गोपीनाथ। भगवान का मुख से छात वक्षस्थल से उसके बाद चरण पे आ जाओ, इस प्रकार दर्शन कराया। हाँ, जो हमारा दीन कृष्ण दास, हाँ, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहनो। इसलिए देखो जयपुर में राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ, और करौली में राधा मदन मोहन है। जो लोग ठीक ढंग से एक सूरज में 3 दर्शन कर लेगा तो बोला कि जे पूर्णांग कृष्ण मूर्ति दर्शन होगा। इसलिए हम लोग, मैं भी 2-3 बार कोशिश किया इस प्रकार दर्शन करने के लिए, भाग के जयपुर में मंगलारती, उसके बाद भाग के जा करके गोपीनाथ, उसके बाद भाग के करौली में आया।
तीनों दर्शन करके उसके बाद वापस आया वृंदावन। दर्शन इस प्रकार बोला, लेकिन दर्शन तो अंदर में होगा, हरिनाम में दर्शन होगा हमारा विचार में। तो जो भी हो, भगवान विश्वम्भर पहले तो बहुत नटखट थे, लेकिन जब वापस आया गया से और कन्हैया नाट्यशाला में घुसा और जो वर्णन दे रहा वो किसी का समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहा कौस्तुभ मुनि, कुछ भी नहीं, और कोई अर्थ नहीं होता इस प्रकार। तो इसलिए प्रभु का जो गोपी भाव, राधा रानी का भाव लेकर के कृष्ण आया, ये प्रभु का कृपा नहीं होने से, भगवान का कृपा नहीं होने से भगवान का भाव समझाना, हाँ, ये बहुत मुश्किल है सबके पास। तो यही बोल रहा, प्रभु कृपा व्यतीत सकलेरই गोपी भाव चित्त प्रभुर वाक्य बुझिते असमर्थ। असमर्थ मतलब किसी का समझ में नहीं आ रहा, ये क्षमता नहीं, ये प्रभु का क्या बोल रहा, क्या बात कर रहा, ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कि रूपे कहेन कथा श्री गौर सुंदरी तान कृपा बिना तहा के बुझिते पारे। भगवान जो कृपा करके हम सबको, मैंने कृपा करके हम सबको, मैंने पहले कृपा करना होगा भगवान का, कृपा प्राप्त करने से बाद ही भगवान का भाव हम सब लोग बुझ सकते, मैंने समझ सकता, ठीक ढंग से सोच होता होगा। कहिते कहिते मूर्छा गेला विश्वम्भर, मैंने कन्हैया नाट्यशाला में जो हुआ, मतलब दर्शन करने के लिए गया कन्हैया नाट्यशाला में, मंदिर में घुसा, शालिग्राम दर्शन किया और कन्हैया नाट्यशाला में जा कर के राधा कृष्ण और भगवान का आँखों में जो नील पत्थर का मूर्ति, मतलब पत्थर का मूर्ति बोलना ठीक नहीं, लेकिन ऐसा ही जो उसके पास आभूषण है, कौस्तुभ मुनि है, ये क्या बोल रहा। तो भगवान विश्वम्भर इस प्रकार बताते बताते, मैंने कहिते मूर्छा गेला विश्वम्भर, इस प्रकार भगवान का कथा जब मुनिमन आया और करते करते मूर्छित हो गया। पड़िला हा कृष्ण बोली पृथ्वी ऊपर, और धरती ऊपर गिर पड़े। किस पर तरीका से, हा कृष्ण। क्यों ऐसा, ये राधा भाव है, ये साक्षात कृष्ण, लेकिन राधा भाव लेकर के आया, राधा रूप लेकर के आया। इसलिए एक कृष्ण काला नहीं, गोरे, लेकिन किसी का समझ में नहीं आ रहा प्रभु का ऐसा क्यों हो रहा। कन्हैया नाट्यशाला तो बहुत दूर है, और ये सब कथा क्यों बोल रहा, और ये सब कृष्ण का रूप का वर्णन क्यों कर रहा। और करते करते धरती के ऊपर गिर पड़े, मूर्छित हो गया। आते बहते धरे सब कृष्ण कृष्ण बोली, स्थिर करी झाड़िलेन शियंगेर धूली। सब आजू बाजू में जो भक्त लोग थे उनका तो समझ में नहीं आया, इसलिए बोला आते बाते, मतलब अरस परस में आजू बाजू में सब लोग पकड़ के, विश्वम्भर को पकड़ के कृष्ण 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 ये नाम लेते लेते सब लोग उनका स्थिर किया, मतलब जो क्या बोला, अष्टसत्य विकार हुआ, शरीर सब कांप रहा था विकार में, विरह में। उसके बाद स्थिर जब मतलब
जब सब कुछ बंद हो गया, हाँ स्थिर हो गया, तो झाड़ी लेने मतलब सब पोंछा लगा लेने, शरीर में जो धूल मिट्टी लगा हुआ सब पोंछा लगा के साफ सुफ कर दिया। इस प्रकार वर्णन किया, सब धूल मिट्टी को पूरा रूप से साफ सुफ कर दिया। जिस तरीके से मम्मी उनका बेटा को देखने से क्या लगता, जे बेटा जब देखा धूल मिट्टी माँ शरीर में लगा लिया, मम्मी क्या करते, मम्मी ये सब से करते। तो आज भक्तों लोग भगवान को इस प्रकार सेवा कर रहा हूँ। स्थिर होइया प्रभु स्थिर नहीं है, कुथा कृष्ण बोलिया कंद। ऐसा ऐसा विरह, कृष्ण दर्शन का इतना विरह, साक्षात कृष्ण लेकिन राधा भाव लेकर के आया, तो इसलिए क्या किया, कुथा कृष्ण मतलब कहाँ कृष्ण कहाँ कृष्ण, कृष्ण तो आप कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, बोलिए कृष्ण, बोलिए आप कहाँ पे हो। इस प्रकार विलाप करते करते रहे और रो पड़े। मैंने कृष्ण प्रेम में गदगद हो गया पूरा रूप से, किसी का समझ में नहीं आ रहा। ये तो विश्वम्भर पहले ऐसा नहीं थे, ये क्या हो गया। इसलिए से पहले अड़ोस पड़ोस में लोग बताया कि जे इनका वायु रोग हो गया, बीमार हो गया। तो अब शिवास पंडित आकर के बोल दिया ये वायु रोग नहीं, वायु का बीमार नहीं, ये पूर्ण रूप से प्रेम कृष्ण भक्ति योग। परम संतोष चित्त हईल सवार, अच्छा ना, खनेक हईला स्थिर श्री गौर सुंदर, स्वभावे हईला अति नम्र कलेवर। जब स्वाभाविक अवस्था में हुआ, जब प्रेम विहवल अवस्था में है, परिस्थिति में है, तब तो ऐसा होता, पागल माफी हो जाता। जब स्वाभाविक बाह्य दशा मतलब स्वाभाविक अवस्था में, तो क्या होता, खने के हईला स्थिर श्री गौर सुंदर, स्वभाव हईला अति नम्र कलेवर। तो स्वाभाविक हो जाते, तब गौर सुंदर विश्वम्भर स्वभाव में इतना दीनता, इतना नम्रता, हाँ ये कभी लोग सोच नहीं सकता। पहले ये क्या था, आज अचानक फिर से ठीक हो गया। ऐसा होता। हाँ तो हम बताया ना, काल ना परसों बताया, जे हम देखा, हमारा आंखों में देखा, जो पंचानन माना शिव जी का जो आवेश होता, एक मोटा वाला काला बुढ़ी को हमको बहुत प्यार करते थे, हमारा अभी भी याद है। मालपुआ खिलाता, पूरी खिलाता, सब्जी खिलाता, उनका पता था हम सब कुछ माने कि बोले नॉन वेज खाता नहीं, वो तो शिव जी के लिए भोग पकाता, वो भोग हमको देता, हम भी प्यार से खा लेता। जब देता, क्लास 8 में पढ़ते थे और याद है। तो जो भी हो, सो जब गौर सुंदर मतलब विश्वम्भर स्वाभाविक में इतना अच्छा सब देखने से बहुत आनंद होता। इसलिए बोल रहा क्या, परम संतोष चित्त हईल सवार, सुनिया प्रभुर भक्ति कथार प्रचार। परम संत, सबका दिल आनंद में भरपूर हो गया। क्यों? जब प्रभु भक्ति कथा प्रचार, भक्ति कथा करते, मैं जब कान्हा या नाट्यशाला का वर्णन करते बहुत अच्छी तरीक़ा से, तो लोगों का सुनने से अच्छा लगता। सबे बोले
সবার বড় পুণ্য, তুমি হেন সঙ্গে সবে হইলাম ধন্য। तो स्वाभाविक अवस्था में जब आया और इतना स्वभाव से नम्रता, स्वभाव से दीनता देख के सब बोलने लगे, हमारा सब भाग्यवान पुण्यवान, क्यों न तुम्ही है न संगे सबे होइलाम धन्य। आपका इस प्रकार संग मिला, ये तो हमारा जिंदगी पूरा रूप से धन्य हो गया। हाँ, इसको ऐसा महसूस हो रहा सबको जब चैतन्य महाप्रभु स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक होकर के सबके साथ बात कर रहा था, भगवान का कथा कर रहा था। जो भी हो, तुम्ही संगे जार तार বৈকুণ্ঠে কি করে, तिलेके तुम्हार संगे भक्ति फल धरे। आप जिनके साथ में है, वैकुंठ तो क्या करेगा, वैकुंठ का जाने का कोई जरूरत नहीं। ये बात तो सही है। जब भगवान साक्षात रूप से विराजमान हमारे साथ, नवद्वीप वासी का ऐसा ही हाल हुआ। गौर मंडल में जब चैतन्य महाप्रभु जा करके घर घर जा करके इस प्रकार लीला दिखाया कराया, तो सबका ऐसा ही है। देखो, जब भगवान सन्यास लेके शांतिपुर आया, वृंदावन जाते जाते फिर से शांतिपुर आ गया, तो महाप्रभु को दर्शन करने के लिए, माने गौर सुंदर को दर्शन करने के लिए भाग भाग के पूरा नवद्वीप के रहने वाले सब भक्त भाग भाग के आ गया। इतना लोगों हुआ, शास्त्र इस प्रकार बोला, हजारों हजारों लोगों भगवान को दर्शन करने, माने उनके लिए भगवान नहीं, सोची पीसी का बेटा, मैंने बुआ सोची का बेटा सन्यास लिया, देखने से तो खूबसूरत, तो देखने से अभी सन्यास लेने के बाद क्या देखना है, देखने से क्या लगे, इस प्रकार भाव लेकर के सब आया था। तो जो भी हो, सबको तो प्रेम दिया भगवान। तो इस प्रकार तुम्ही संगे जार तार বৈকুণ্ঠ की करे, तिलेके तुम्हार संगे भक्ति फल धरे। थोड़ा सा, सब लोग बोल रहा, थोड़ा सा आपके साथ रहने से वो तो भक्ति फल मिलेगा ही। देखो, इसी विचार लेकर के श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद भी लिखा है इस प्रकार। क्या लिखा? कृष्ण भक्ति लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि। लव मतलब थोड़ा सा, 1 सेकेंड को 11 भाग करो, 11 भाग 11.25 इस प्रकार भाग करने से जो मिलता छोटा समय, इसी समय तक किसी का संग हो गया तो मैंने लव सत्संग सर्व सिद्धि है। हमारा जो सिद्धि मतलब हमारा जो प्राप्त करने का इच्छा है, क्या इच्छा है? हमेशा के लिए आनंद का धाम। हमेशा के लिए आनंद का धाम क्या? गोलोक वृंदावन। दुख नहीं, बिल्कुल दुख नहीं इस समय पे। तो इसलिए हमारा उसी, देखो इस ऐसा ही लिख रहा, तिलक मतलब थोड़ा सा, ऐसा छोटा समय, उस जो लॉब बोला वही लॉब मापिक। 1 सेकेंड को 11 भाग करने से जो बचा हुआ, जो 1 अंक से जो बचा हुआ वही लाभ। और भक्तिविनोद ठाकुर भी ऐसा हम सबको शिक्षा दिया, बोला कि जदि निघिए भजन देखिए गिए ते बोलो भाई। मतलब क्या? जिस दिन घर में
साधु आ करके कथा सुनाएंगे, कीर्तन करेंगे, वो तो घर पूरा रूप से माने गोलोक मतलब गोलोक वृंदावन बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग सबको ऐसा कोशिश करना चाहिए, साल में एक बार जिनको लगा ये सात्मुच साधु है, साधु को ले करके कीर्तन कराना, कथा कराना, इस पर करना चाहिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर की कथा, और यहीं पे जो कथा, हाँ, तुम्हें संग जार तार वैकुंठ की करे, तुम जिसका साथ में हो उनका पास, उनका वैकुंठ जाने का कोई जरूरत नहीं। वैकुंठ का पति कौन है? विश्वम्भर गौर सुंदर, वो भी तो हमारे साथ है। इसीलिए देखो हमारा भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा ही लिखा, गुप्त वृंदावन का कौन ना नवद्वीप धाम, गुप्त वृंदावन ऐसा धाम, हाँ, सब लीला वहीं पे है। ब्रह्मा जी जहाँ पे ध्यान किया भगवान का, ध्यान करते करते भगवान का प्राप्त किया, वो अंतर्द्वीप कहलाता। वो बोलता कि आत्मनिवेदन क्षेत्र। उसके बाद चला जाओ शिवंत द्वीप, देखो जहाँ पे पार्वती देवी ध्यान किया। उसके बाद क्या देखो, जो सीमंत द्वीप में पार्वती क्यों ध्यान किया, वहीं पे शिवजी महाराज गौरांग 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 नाम लेके नृत्य कर रहा था। गौरांग कौन है, कौन? इस प्रकार विचार ले, गौरांग है कौन, विचार ले करके पोती के पूछा, तो पोती बोला, बता दिया, शिवजी महाराज बता दिया। हाँ, तो इस प्रकार स्मरण किया, जो पति बता दिया, स्मरण, हाँ, स्मरण चित्र, स्मरणम। तो इस प्रकार हर जगह देखो सब कुछ है। मधुद्रम द्वीप देखो, वहीं पे रामचंद्र आए थे। रामचंद्र सीता देवी का जब वार्तालाप हुआ था, तो वो भी कथा वहीं पे है। सब पूरा तीर्थ वहीं पे है। गोलोक वृंदावन पे जाने का पहले जो भगवान का धाम देखो किस तरीका से आगे आगे जाते हैं। अयोध्या, मथुरा, हाँ, मतलब अयोध्या, द्वारका, मथुरा, उसके बाद गोवर्धन, उसके बाद गोलोक वृंदावन, इस प्रकार सब है। गोलोक वृंदावन सर्वोपरि माने सबसे ऊंचाई में है। इसीलिए ब्रह्मा जी इस प्रकार बोला, गोलोको नामनि निज धामनि तले च तस्य देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु ते ते प्रभव निचया विहिताश्च जेन गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोलोक नामनी आपका धाम, अपना स्थान सबसे ऊंचाई में है। और सबसे नीचे में कौन है? नीचे में है देवी धाम। इसीलिए सबको सोचना चाहिए कहाँ जाओगे। इस दुनिया में ये शरीर मिला, ये शरीर लेकर के
कहाँ जाने का विचार है, हम सब जब लग जाएगा हमारा अपना अपना विचार लेकर के, हाँ अपना अपना विचार लगा के देवी देवी को पूजा करोगे तो बोलते देव देवी के पूजा करो तो देवी धाम में जाओ, गड़बड़ कुछ नहीं, लेकिन पूजा करने का लक्ष्य एक होना चाहिए। देव देवी का पूजा करो और मांग लो, तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ कृष्ण भक्ति दीजिए तब पूजा करो, ठीक है। भगवान का प्रसाद दे करके पूजा करो, वो भी ठीक है। भगवान का प्रसाद, इदं महाप्रसादम ओम सदाशिवाय नमः। दुर्गा हो काली हो इसी प्रकार मंत्र होगा। हमारा एक सन्यासी है सागर महाराज नाम पे, एक बंगला में गंगा का किनार में शमशान है, शमशान में एक जमीन मिला, वहीं पे काली शमशान, बंगला में शमशान में काली मंदिर शिव जी मंदिर रख देता, तो वही जमीन मिला फ्री में, वो जमीन को ले लिया और मंदिर में जो काली मंदिर है, काली मंदिर के काली के हाथ में एक माला पकड़ा दिया, गला में है सब केवल मुंडमाला, और शिवजी महाराज हाँ नीचे में सो रहा, और काली ऊपर में चार हाथ में, एक तो केवल खड़खड़ हम लोग बंगला में कातान कहता, और एक हाथ में सब, एक हाथ में मुंडो है, ऐसा पूरा ऐसे रूप पूरा है, और एक हाथ जो बचा हुआ वो हाथ में माला चढ़ा दिया, देखने से अच्छा लगता। तो वहीं पे क्या करता है, पास में राधा कृष्ण का मंदिर बनाया, राधा कृष्ण का मंदिर में भोग लगा के वही भोग ले करके काली को लगाता। आज कई साल हो गया, कई साल बीत गया, करीबन 40 साल तो हो चुका, कुछ भी नहीं हुआ, अपराध कुछ नहीं, अच्छा चल रहा। मैं भी आपको बोला नहीं कि पता नहीं पहले बोला कि नहीं बोला, लेकिन हम जो परिवार से आया वो पूरा क्या बोले समाज में जो जिनको स्मार्ट तो कहलाता, स्मार्ट तो परिवार से आया, क्योंकि हमारा माने कि पैटर्नल कनेक्शन, माने पिताजी का जो फैमिली, वो फैमिली में करीबन 400-500 लोग हैं, उसी परिवार से मैं आया हूँ, और उसी 400-500 मेंबर को लेकर के 400 साल पहले ही हमारा पूर्वज एक मंदिर बनाया था, सिद्धेश्वरी मंदिर। वो मंदिर बहुत पुराना, 400 साल पुराना, और 400 साल आज वो लोग अमावस्या में बलि चढ़ाता। इसीलिए हम सुन्नत लेने से बाद वही मंदिर में जाता नहीं। तो हमारे एक चाचा स्कूल टीचर थे, रिटायर हो गया, हमको भी पढ़ाया। एक दिन हमको देखा, हम गांव का बाजू में घूम रहा सब भक्तों को ले करके, लेकिन उसी मंदिर में नहीं जा रहा हूँ, हमको बुलाया, हे तुम कैसे वैष्णव हो गया? हम लोग स्मार्ट तो बहुत भाग का बात है, और भाग अच्छा होने से स्मार्ट तो हो सकता। हम सुन लिया, तो मास्टर मसाई थे हमारा, मतलब टीचर थे हमारा, पहले कुछ नहीं बोला, चुपचाप सुन लिया पूरा। तो उसके बाद जो बोला सुन लिया, कुछ प्रश्न नहीं पूछा। जो बोला तुम आया नहीं क्यों?
इसी मंदिर में आया नहीं क्यों? हमारा परिवार का मंदिर, ये परिवार से, मंदिर का कृपा से, काली माता की कृपा से हम लोग इतना सब किया। हम देख के उसके बाद बोला, असली कारण बताओ काका। मैंने चाचा जी, हमारा काका बोलता, मैं अंकल को हमारा काका बोलता, तुम लोग चाचा बोलता। तो अंकल तो हम सही बात बताओ, जो तो लोग बोली चढ़ाता वो हमारा अच्छा नहीं लगता। क्यों? हम बता देगा, आप सबको बुलाओ, ये बोली बंद करा दो, हम जरूर जाएगा। तो बोली बंद कराने के लिए मीटिंग बुलाया, मतलब साथ नहीं बोला, हम बाद में सबको बुला लेगा। सब तो एक साथ में नहीं, गांव में नहीं कि कोई लोग शहर में है, मतलब सिटी में है तो बुला लेगा। कोई जिस दिन अच्छा होगा हम बता लेगा, तब आपको बता देगा। बताने आएगा तो हाँ जरूर जाएगा काका। हमारा नंबर लिख लिया। तो एक दिन बुला लिया हमको, हम किया। हम बोला हमारा चाची जितना हम बहुत तो हम 78 में गांव भाग के चला गया। गांव से कोई संबंध नहीं। अरे ये बात कर रहा हम 2010 का, प्राय 11 साल पहले। कितना दिन हो गया? 32 साल किसी को ठीक ढंग से देखा ही नहीं। कोई नया वाला जन्म लिया परिवार में, उनका भी हमें पता नहीं। सब लोग आया, बोलने लगे ठीक है सब कुछ है। हम चाचा चाची को सब देखा, देख के बोला अच्छा चाची तुम्हारा बेटा कहाँ? बोला ये बेटा हमारा। ठीक है, हम उनको तेज थप्पड़ लगाएगा। तुम्हारा क्या लगेगा? अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा? बोलो बुरा लगेगा। और उसके बाद तो थप्पड़ लगाया तो बुरा लगता, और गला काट देगा तो क्या लगेगा? बोलो हम तो तुमको छोड़ेगा नहीं। ये तुम मम्मी होते हुए तुम्हारा इतना स्नेह, इतना प्यार तुम्हारा बेटा के साथ है, तो काली कौन है? जगत माता। हाँ जगत माता तो सही। तो जगत माता का पूरा जो जीव है सब तो उनका ही संतान है। बात तो सही है, सब लोग बोला सही है। तो जीव को कैसे बलि चढ़ा के काली का नाम पे, तो कैसे काली को संतुष्ट कर सकता? ये सब लोग दुविधा में पड़ गया। जब दुविधा में पड़ गया तो हम तो देखा जो ठीक है, ये लोग का दिमाग में घुस गया। अभी क्या प्रश्न आया देखा जाएगा। तो प्रश्न आने लगे, जय हमारे नाम पे बुला रहा। हम एक चाचा बोल रहा, हम एक बार जोड़ा पाटा, मतलब 2 बोगड़ी को बलि चढ़ाने का मानत किया। हम क्या करें? हम तो सोच रहा अगला अमावस्या में हम बलि चढ़ाएगा 2 बकरी, और नहीं चढ़ाएगा तो कुछ हो जाए, तो कुछ हो गया तो मतलब क्या होगा? परिवार में कोई लोग मर गया तो सबको मार देगा तो काली। हाँ मुस्कुरा करते करते बोल रहा कि जे देखो काली जगत माता, तुम बोली चढ़ा के काली का संतुष्ट करोगे, ये बात छोड़ो, हमको विश्वास करो, बोली बंद करो पूरा रूप से। और जो तो बोल रहा जोड़ा बगड़ी, ये मतलब 2 बगड़ी को एक साथ में तुम चढ़ाओगे एक दिन में, काली के लिए चढ़ाओगे। तुम बाजार में जाओ, बगड़ी का भाव पूछो, वो भाव को जोड़ के, दोनों भाव को जोड़ के, हाँ फल फूल तो हलवा मिठाई पूरी बना के काली को भोग लगाओ। तो सब लोग तो डरने लगे। अगर डरो मत, जमींदारी हमारा है देखो। तो क्या हुआ, हम तो पूरा सीने ठोक के ऐसा बोला था। उसके बाद हमारा भी चिंता थोड़ा सा आया था,
सचमुच जब काली मैंने कोई लोग अचानक मर गया तो वो लोग तो हमको पकड़ाएगा। तो आज भी 10 साल बीत गया, आज भी कोई अघटन नहीं घटी। सो उसी 400 साल विधान अनुसार वो लोग का विधान था कि ये अमावस्या में बलि चढ़ाना, वो बलि बंद हो गया। आज हमारा गांव में और एक मंदिर है, काली मंदिर है, उसमें मैं कोशिश किया, घुसने के लिए कोशिश किया तो, लेकिन वो काली मंदिर का इतना बड़ा कमेटी मेंबर, एक लोग शिकार हो तो और सब शिकार नहीं हो रहा। सबको मनाना भगवान का कृपा से होगा और काली माता की कृपा से होगा। हम काली मंदिर में जब जाते, उसी काली मंदिर में हम हर टाइम जाकर विनती करता, हे काली माता, ये बलि का जो कि बोले अंग्रेजी में क्या बोला पता नहीं, वो जो मैंने बलि चढ़ाने का जो स्थान, जो बलि चढ़ाने का जो जगह है ना, वो जगह को पूरा सजावट करके रखा सब। तो वहीं पे बोलते ये तो उठा दो ना बाबा। तो इस प्रकार हम विनती किया, पता नहीं कब होगा, तो जो भी हो देखो। तो इस प्रकार जो मैंने जब हमारा जो विचार है, पूजा करने का विचार है, विचार अनुसार हमारा गति होगा। देवी का पूजा करो, देव लोग जाओगे, लेकिन देवी का पूजा करने का जो ऐसा लक्ष्य होगा, भक्ति मांगना चाहिए। भक्ति मांग लो तो ऐसा नहीं होगा, देवी तो तुमको भिजवा देगा। कहाँ पे? कृष्ण का। देवी तो ऐसा, देवी भी कृष्ण का भक्त। देखो एक कहानी, मैं एक दृष्टांत तो दे रहा हूं। कोई लोग आकर के आपको पूछा, आपका गुरुजी के पास हम लेके चलो, तुम जरूर पूछेगा क्यों? बोला जो हमारी इच्छा मंत्र लेने के लिए। तुम्हारा मन खुशी होगा ना दुखी होगा? कोई लोग गुरुजी के, हमारा जो गुरुजी के पास मंत्र लेने के लिए हमको बोला, तो हम क्या करेंगे? खुशी खुशी होकर के लोगों को लेके जाएगा। इस प्रकार जब देवी को पास जाकर के विनती करेगा जे भगवान, आपका जब प्रभु भगवान, उनका चरण में हमको भक्ति दिला दीजिए, भक्ति दीजिए। इस प्रकार जब विनती करोगे, देवी ज़्यादा खुशी होगा और खुशी होकर के तुमको सब देगा, सब कुछ देगा। क्योंकि वो लोग भी वैष्णवी है। तो जो भी हो, क्या बात करते करते कहाँ चला गया पता नहीं। तो जो भी सब, तुम्हें है ना संग सबे होइलाम धन्य। हाँ, जो बात करते करते चला गया है। देखो इस जगत में जो नवद्वीप धाम, ये भी गुप्त वृंदावन, ये कथा करते करते चला गया। तो शिव जी महाराज भी, पार्वती देवी जी, रामचंद्र जी, सब वहीं पे पूरा सर्वतीर्थ सार नवद्वीप धाम। हाँ, तो श्री नवद्वीप धाम का शोभा कौन बढ़ाया? विश्वम्भर गौर सुंदर, और गौर सुंदर, गौरांग सुंदर। अब देखो सबे बोले आमरा सबार बड़ पुण्य, तुम्हें है न संगे सबे होइलाम धन्य। आपका संग मिलने से हमारा जिंदगी पूरा रूप से अच्छा हो गया, धन्य हो गया। तुम्ही संगे जार तार वैकुंठ की करे। आप जिनके साथ में हो उनका वैकुंठ क्या काम लगेगा? वैकुंठ तो जहाँ पे आप, वही तो वैकुंठ का स्थान। देखो उसी कथा करते करते भक्तिविनोद ठाकुर जो लिखा, जेदिन गिए भजन देखी गिए ते गोलोक भाई। तो ये कथा बोला हम घर में, जब जिस दिन साधु आकर के कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे, उस दिन तो घर पूरा रूप से गोलोक बन जाएगा।
हाँ, तो एक बात दिमाग में रखना चाहिए, शुद्ध भक्त का धारा करना चाहिए। शुद्ध भक्त ऐसा शुद्ध भक्तो जो भक्तों का दिल में भगवान हमेशा के लिए विराजमान है, विश्राम करते करे। तो अच्छा अनुपाल्लो তোমার আমরা সর্বজন, অনুপাল্য আমরা না, অনুপাল্য তোমার আমরা सर्वजन, आप हम सबको पाल पोस कर रहा हूँ। बात तो सही है। शरणागति का जो 6 लक्षण में देखो, गप्तृप्त वरण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। गप्तृप्त वरण मतलब कृष्ण हम सबको पाल पोस कर रहा हूँ, और अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण हमेशा के लिए हम सबको रक्षा भी कर रहा है। ये 2 चीज दिल से विश्वास करना चाहिए। विश्वास जब नहीं होगी तो सोचो कि भक्ति थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा कम हो गया, भक्ति अभी तक पूरा रूप से नहीं हुई। तो क्या करना चाहिए? हरि नाम करना, साधु का संग करना, साधु का कथा का याद करना, हरि नाम करते करते धाम को याद करना, कृष्ण को लीला को याद करना, महाप्रभु लीला को याद करना। ऐसे करते करते उनका कृपा होने से ही, जब कृपा होगी तब होगा वो विश्वास। हाँ, विश्वास मिलाए वो समर बंगला में कहावत है कि विश्वास मिलाए वस्तु तर्क बहुत दूर। तर्क करो बहुत आगे चला जाओगे, लेकिन असली चीज मिलेगा नहीं। लेकिन शरणागत हो जाओ, विश्वास करो, शरणागत हो जाओ, आसानी से सब कुछ मिल जाएगा। भगवान का कृपा, भगवान का चमत्कार सब कुछ देख सकोगे। भगवान का कृपा नहीं होगी तो भगवान का कोई चमत्कार देख नहीं सकता। आँखों में होने, आँखों का नज़दीक में होने से भी कोई लोग देख नहीं सकता। इसके बारे में हम एक बात बताऊं। एक दिन एक कहानी हुआ था। वो कहानी ऐसा था जो गुरुजी के बारे में पढ़ा। गुरुजी 1 महीना तक बेलव्यू नर्सिंग होम में थे। 1 महीना में जितना हॉस्पिटल बिल आया, वो देख रहा कि तो मैंने डॉक्टर लोग ऐसा चार्ज कर रहा। उसी समय पर हर रोज लग जाता 10,000 रुपया का, हर रोज। तो 1 महीना में इतना बिल, उसके बाद कितना दिन रहेगा पता नहीं। इसीलिए हमारा जो डॉक्टर था विश्वास, डॉक्टर विश्वास, न्यूरोलॉजिस्ट, बोला कीजिए आप काम करो। मैंने मिस्टर विश्वास, मैंने डॉक्टर विश्वास, उनका टाइटल विश्वास है। हम उनके साथ बात किया, बोला कीजिए आप एक काम करो, हमारा घर का बाजू में कोई अपार्टमेंट है तो किराए पे ले लो। तब भाग में ऐसा हुआ, उनका घर का बाजू में हमारा गुरु भाई का एक अपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ, कोई लोग नहीं रहते। गोविंद दास प्रभु उनका नाम। तो उनका वो तो बहुत खुशी सबको, हमको सब दे दिया, पूरा जिम्मेदारी दे दिया। 1 महीना वहीं पे रुका। तो जब गुरुजी उसी अपार्टमेंट में थे, एक दिन सुबह सीलिंग दिखा के, देखो 1 महीना तक कुछ खास रूप से कुछ बात नहीं किया, लेकिन जब बात करने लगे, सीलिंग दिखा के, सीलिंग का कोना दिखा के बोल रहा, मैंने बंगला में बोल रहा देखो देखो, लेकिन हिंदी में होगा देखो देखो देखो। तो हम सब लोग ऐसा विश्वास आ गया, गुरुजी बात करने लगे फिर से। सब लोग भाग भाग के गया।
तो उसके बीच में एक भक्तों थे नाम राशेश्वर प्रभु, और बहुत बात करते थे, और बहुत बात करने वाला, और बात भी अच्छा मीठी मीठी बात, बस बात जोर से तेज से बात करते। तो जो भी हो पूछने लगे, गुरुदेव प्रभुपाद नहीं, गौरांग महाप्रभु नहीं, कृष्ण नहीं, मैंने इस प्रकार रिप्लाई दे रहा हूं। तब भी नहीं नहीं तो क्या दिखा रहा हूं? देखो उनका आंखों में हो रहा, लेकिन हम लोग देख नहीं पाए। तो उसके बाद हम लोग सोच रहा कि जे सेरिब्रल स्ट्रोक, लगता है कि जे दिमाग ठीक नहीं, इस प्रकार। उसके बाद जो हम तो सोच रहा था, हम लोग सब लोग, तो बोला राधा रानी, वो कोना में देखा के बोला राधा रानी, हम सब देख रहा, वो कोना में कुछ भी नहीं, सीलिंग का कोना में कुछ भी नहीं। इस प्रकार एक घटना हुई उसी समय, सुबह सुबह हुआ। तो ये देखो, भगवान जब दिखाने जिनको अधिकार है उनको दर्शन देता। देखो ये और एक बात बोल रहा हूँ, आप देखा समुद्रगढ़ नाम पे एक नवद्वीप धाम में एक स्थान है, जहाँ पे नवद्वीप धाम परिक्रमा करते करते हम लोग जाते हैं। वहीं पे समुद्र से नाम पे एक राजा थे। तो राजा बहुत बड़ा कृष्ण भक्त थे, कृष्ण का दर्शन करने का बहुत इच्छा उनका। तो एक दिन क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज राष्ट्र यज्ञ करेंगे। राष्ट्र यज्ञ करने के लिए सब अड़ोस पड़ोस में जितना राजा, सबको दोस्त बनाना चाहिए। जो लोग मानेगा नहीं उनके साथ युद्ध करना चाहिए, और युद्ध करके उनको परास्त करके तब मित्रता बनाना चाहिए, तब जात यज्ञ हो सकता। तो जो भी हो, तो युधिष्ठिर महाराज भीम को भिजवा दिया उसी दिशा में, नवद्वीप दिशा में भीम को भिजवा था। तो समुद्र सेन भीम को देख के जो भीम का प्रस्ताव, जब भीम जो प्रस्ताव दिया, जे हम लोग हमारा मित्रता स्वीकार कर लो, हम आगे जाएगा, तो नहीं, स्वीकार नहीं किया, युद्ध घोषित कर दिया। क्यों? उनका विचार है, उनका विचार ऐसा ही है, पता भी था भीम का ताकत उनसे ज़्यादा, उनका इच्छा, उनका उम्मीद है जो हमारा कृष्ण दर्शन करने होगा, और कृष्ण को दर्शन करने के लिए हमको कृष्ण को स्मरण करते करते भीम के साथ युद्ध करना होगा। युद्ध में जब भीम जब परास्त होने वाले, जब हम विव्रत कर देगा भीम को, तब भीम जरूर हम बुलाने से तो भगवान आएगा तो नहीं आएगी। तो जब भीम बुला लेगा तो भगवान प्रकट होगा ही होगा। इसी विचार लेकर के समुद्र सेन युद्ध घोषित किया, और ऐसा कृष्ण को स्मरण करते इतना ऐसा बाण छोड़ रहा, भीम पूरा रूप से विव्रत हो गया। ये तो लगता है कि जब परास्त कर देगा हमको, तो भीम कृष्ण को बुलाने लगे। कृष्ण आ गया युद्ध क्षेत्र में, लेकिन सारा सेना भी है, सब कोई है, कोई लोग देख नहीं सकता कृष्ण को। लेकिन वो समुद्र सेन अचानक जब कृष्ण प्रकट हुई तो उसी समय समुद्र सेन पूरा शस्त्र उतार दिया, शस्त्र को फेंकवा दिया, और हाथ जोड़ करके मिनती करने लगे, भगवान का स्तव करने लगे। भीम तो पूरा रूप से आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या हुआ? आज का दिन में ठीक है, तुम युद्ध किया, तुम्हारे हाथ में शस्त्र नहीं, तुमको मार देगा, ये विचार। लेकिन उसी समय पर ऐसा नहीं थे। हाँ, सबको जो शस्त्र लेकर के युद्ध करेंगे उसके तक वही शस्त्र उठा के युद्ध करना चाहिए।
वो धनुष्मान लेकर युद्ध किया, ये भी धनुष्मान थे, लेकिन कृष्ण का नाम पे इतना ताकत, इतना क्षमता आ गया तो समुद्र सेन भीम को परास्त करने वाले, भीम तो परास्त होने वाले, लेकिन भगवान को बुला लिया, भगवान प्रकट हुई, साथ साथ समुद्र से शस्त्र नीचे रख के हाथ जोड़ करके भगवान को स्तव करने लगे। कोई लोग देख नहीं सकता, सिर्फ समुद्र से देख रहा, क्यों? भगवान दर्शन देगा तब जब हमारा दिल पे भगवान का दर्शन के लिए लालच होगा, गदगद होगा। भगवान दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, तब भगवान दर्शन देता। तो देखो, अनुपल्ल तुम्हार আমরা सर्वजन, हमरा सब आपका द्वारा पाल पोष, माने विश्वम्बर को बोल रहा, और आसपास में जितना लोग हैं सब बोल रहा। अनुपल्ल मतलब सबको पाल पोष करने वाले आप हूँ। सवार नायक होई करो हो कीर्तन, नायक मतलब सबका नेता बन के आप कीर्तन शुरू कीजिए। कीर्तन कराने के लिए भगवान प्रकट हुई। इतना दिन नहीं किया, अभी सब लोग बोल रहा जो करो कीर्तन, करो हो कीर्तन। पाषण्डेर वाक्ये दग्ध शरीर सकल, তোমার এ প্রেম জলে করো শীতল। पाषण्डी मतलब असुर माफिक का स्वभाव। पाषण्डी जो भगवत विमुख, भगवान का सेवा करने का कोई इच्छा नहीं, भगवान का द्वारा बना हुआ जगत में आकर के भगवान को भूल गया, वही पाषण्डी है। भगवत विमुख लोग पाषण्डी, वो लोग क्या बोलता, वो लोग इस प्रकार बात करते हैं जे भगवान कुछ भी नहीं करते, हमारा ताकत है इसलिए सब कुछ हो रहा। जब ताकत है, ताकत तो है, पूर्व आवाज भी है, लेकिन फनी झाड़ जब आया, तूफान जब आया, सरकार क्या किया? रोक सकता कि? जो होना, जो होगा हो करके रहेगा। हमारा क्षमता सीमित, और भगवान जब करने के लिए, करने जो चीज करने के लिए विचार लिया, हो माने होगा ही होगा। लेकिन भक्तों लोग जब मिनती करेगा, भक्तों लोग को कथा को सम्मान देते हुए भगवान बदल भी सकता, उनका विचार बदल लेता। देखो एक कथा, एक हमारा हार सुबह में जब प्रेयर है, प्रेयर मतलब प्रार्थना है, वैष्णवेरो आवेदने कृष्ण दयामय। एक वैष्णव जब मिनती करेंगे माने भगवान के पास, कृष्ण पूरा रूप से स्वीकार कर लेगा। वैष्णव जो बोलेगा, शुद्ध भक्तों जो बोलेगा। देखो ना, इस्कॉन में भक्ति वेदांत स्वामी, उनका इच्छा था दुनिया से सबसे बड़ा मंदिर मायापुर में होगा। अभी तो मंदिर होने वाला, का मंदिर खत्म होने वाला। इतना बड़ा मंदिर हमारा संप्रदाय में नहीं अभी तक। और उनका इच्छा भी ऐसा था, 5000 लोग हमारा मंदिर में प्रसाद पाएगा हर रोज, 5000 लोग। हम सुना रहेगा,
और प्रसाद भी पाए। प्रसाद लेगा, सेवा करेगा, तो हाँ करीबन हमें तो लगता है कि जो 1000 लोगों को, 1000-1500 लोगों को तो रहे ही अंदर में। अभी बहुत बड़ा ज़मीन भी ले लिया, बहुत प्रोजेक्ट भी बना रहा। देखो, जो जिस तरीका से भगवान के पास विनती किया, भगवान उसी तरीका से सब कुछ इच्छा पूरा कर दिया। हमारा गुरुजी वो सब कोई विनती नहीं किया, इसीलिए छोटा रूप से सब चल रहा हमारा। प्रभुपाद जी बोला कि जे सीमेंट दे करके ईंटा देगा नहीं, मिट्टी द्वारा ईंटा लगाएगा। इस प्रकार बिल्डिंग बनाऊंगा। क्यों? जब जरूरत पड़ेगा ईंटा बेच के हम किताब छपेगा। कंस्ट्रक्शन में इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ध्यान नहीं दिया। उनका इच्छा मंदिर बनाओ छोटा रूप से, लेकिन प्रचार करो बहुत बड़ा रूप से। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, उनका विचार ऐसा था। देखो 64 मठ जो बनाया प्रभुपाद जी, सब मंदिर छोटा छोटा रूप से, लेकिन मंदिर का जो शिक्षा आज सारा दुनिया को हिला दिया। वही शिक्षा लेकर के भक्ति वेदांत स्वामी महाराज सब जगह प्रचार किया। आज वो जो प्रचार किया, उनका शिष्य प्रशिष्य ज़्यादा प्रचार कर रहा उनसे उनका नाम लेकर के। हाँ, तो असली जो उत्सव कौन है? ये प्रचार का उत्सव कौन है? गौड़ीय मठ का प्रचार का उत्सव प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत। इस्कॉन बोल सकता हमारा प्रभुपाद किया, लेकिन उनको उत्साह कौन दिया? आदेश कौन दिया? उनका गुरुजी, उन गुरुजी कौन है? प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इसलिए हम बोल रहा जे हमारा भक्ति सरस्वती ठाकुर का इच्छा था छोटा छोटा मंदिर होगा, लेकिन बड़ा बड़ा प्रचार बड़ा बड़ा होगा। देखो, उनका मंदिर में घुसने से साथ साथ ऐसा महसूस होता जो वहीं पे कुछ महिमापूर्ण हो रहा। उनका समाधि मंदिर में जाओ, हमारा तो महसूस ऐसा होता जिस साक्षात प्रभुपाद जी उनका समाधि मंदिर में है, ध्यान कर रहा हूं, उनका सेवा का ध्यान कर रहा हूं। जो भी हो सुनिए, तो पाषंडीर वाक्य दग्ध शरीर सकल, तुम्हारा এই প্রেম জলে করো শীতল। तो भक्तों लोग बोल रहा, जो भगवत विमुख वो पाषंडी कहलाता, वो ऐसा ऐसा बात बताया जो हमारा शरीर में आग का जलन हो रहा। ऐसा हो लगता कभी कभार जब मिल जाता कोई नास्तिक के साथ, वो बोलता है ये सब लोग पागल है, हम सबको देख के बोलता पागल है। प्रमाण कर सकता कि भगवान है? तुम क्यों प्रमाण कर सकता? जगत में हवा चल रहा, दिखा सकता हवा चल रहा? तुम्हारा मौन को दिखा सकता? मौन तुम्हारा अच्छा है कि बुराई है दिखा सकता? मौन को देखा? मौन का दिखा नहीं, हवा का रूप दिखा नहीं, तो कैसे तुम विश्वास कर रहा? अनुभव होते। तो भक्ति करो, अनुभव होगा, अनुभव से तुम्हारा मिल जाएगा भगवान है कि नहीं। देखो, भगवान तो है, ये तो बात जरूर है। ये दुनिया चलाने वाले एक तो होगा ही होगा। ये साइकिल चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए, चालक चाहिए,
जगत को चलाने के लिए कोई चालक नहीं चाहिए? ऐसा कैसे हो सकता? बोलिए ना। तो इसलिए जगत को चलाने वाले भगवान, सबको चलाने वाला भगवान, जिनके पास विश्वास है उनका आंखों में प्रकट हो जाता, जिनका विश्वास नहीं उनको पाषंडी कहलाता। सब कुछ भगवान से ले रहा लेकिन भगवान को ठोका मार रहा, इसीलिए पाषंडी। तो पाषंडी का कथा में ऐसा भक्त लोग बोल रहा, हमारा शरीर आँख लगने से जिस तरह जलन होता उस प्रकार जलन हो रहा। तुम्हारे प्रेम जले करो हो शीतल। और आपका जो कथा रूप, कथा में जो प्यार है वो प्यार का जल दे करके हमारा शरीर को शीतल करो, मन को शीतल ठंडा करो। हाँ, इस प्रकार बात चल रहा, आज तक ख़त्म नहीं होगा। लगता है कि ये तो बहुत है। अभी 195 तक हम लोग पाठ किया। तो जो भी हुआ, अभी तो महाप्रभु का प्रकाश चल रहा। भगवान इतना दिन उनका प्रकाश नहीं दिखाया, लेकिन गया से वापस आने से बाद उनको प्रकाश दिखाने का शुरू कर दिया। आज भक्तों लोग से पकड़ लिया उनको, उनका महसूस हो गया यही से भगवान आ गया। कौन भगवान? ना अद्वैत आचार्य प्रभु को पता है ये कौन आश्रय रूप से कौन है। और आज औरस पर जैसे भक्त है, भक्त लोग बोल रहा है ये तो साक्षात शुद्ध भक्त है। बाद में सबको प्रकाश दिखा के बता देगा कि ये मैं भक्त नहीं, मैं भगवान हूँ। तो भक्त बानो, भक्तों होने के लिए शुद्ध भक्तों का चरण पकड़ना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे भक्ति करो और जिंदगी को पूरा रूप से निछावर कर दो भगवान का सेवा में। जहाँ पे रहो, घर में रहो तो ठीक है, अच्छी वाला पढ़ाई करो, अच्छी वाला काम करो और भगवान का सेवा भी करो। ऐसा मत सोचो कि जो भक्त हो गया पढ़ाई का कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं। पढ़ाई करना चाहिए सबको, पढ़ाई भी करो। इस दुनिया को, इस दुनिया में रहने के लिए पढ़ाई करना ज़रूरत है। तो जो भी हो, काल सब फिर से हम आ जाएगा 5 बजे। अभी तो याद रखिए 195 टेक्स्ट तक हुआ हमारा। हरे कृष्णा।